नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताजा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, दूध, दही, तेल, शैम्पू से कार, टीवी, फ्रिज तक 22 सितंबर से क्या क्या होगा सस्ता और महंगा, आइए जानते हैं। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार के इस कदम से रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई खाद्य चीजों पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। मतलब आटा, चावल, दाल जैसी चीजें पहले से सस्ती हो सकती है। नई दरों में ज्यादातर सामान 5% और 18% के दायरे में आएंगे। सिर्फ कुछ उत्पाद जैसे गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लागू रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साफ किया है कि नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से मेल खाती है। अगली खबर, फिटमेंट फ्लैट में भाग, मूल वेतन 18,000 से 26,000 हुआ। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी। जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर एक बार फिर खुशियां बटोर रहा है। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन का सीधे प्रभावित करता है। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद से यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर तय किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 तक बढ़ने में मदद मिली। लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों अब इस फैक्टर को 3.68 तक संशोधित करने का दबाव बना रहे हैं। अगर इस स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। अगली खबर, ना रिश्वत ना पक्षपात, भ्रष्टाचार से निपटने को इस देश ने एआई बट का नियुक्त किया मंत्री। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनूठा कदम उठाया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट को मंत्री नियुक्त किया है। अल्बानिया की प्रधानमंत्री एडी रमा, जो अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, गुरुवार को कहा है कि उन्होंने नई सरकार में एक नए मंत्री को नियुक्त किया है जो सार्वजनिक खरीद विभाग का कार्यभार संभालेगा। प्रधानमंत्री रावा ने बताया कि नया मंत्री एक एआई बॉट होगा जिसे डीएलआ नाम दिया गया है। डीएलआ पर धमकियां, रिश्वत का असर नहीं पड़ेगा और ना ही वो पक्षपात कर सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकेगा। अगली खबर, यूपी में 1 अक्टूबर से प्रीपेड हो जाएंगे स्मार्ट मीटर्स। 1 अक्टूबर से जिले के 75,547 स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदल जाएंगे, जिनसे कंपनी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्मार्ट पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदल देगी। नई व्यवस्था के बाद बकाया में बिजली कटनी बंद हो जाएगी। जिन उपभोक्ताओं का बकाया है वह बिजली निगम से अभियंता पहुंचेंगे। प्रति यूनिट चार्ज भी पोस्टपेड के मुकाबले 2% कम होगा, यानी प्रीपेड व्यवस्था का फायदा भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। बिजली निगम ने अभी बकाये में कनेक्शन काटने की राशि तय नहीं की है। जिले में तकरीबन 2.25 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लग चुके हैं। चरणवार इनको प्रीपेड मोड में बदला जाना है। गुरुवार शाम से ही बिजली निगम के उपभोक्ताओं के पास एक संदेश पहुंचा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं के कनेक्शन नंबर का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि सितंबर 25 से पोस्टपेड से कनेक्शन प्रीपेड कर दिया जाएगा। अगली खबर, पीएम किसान योजना का पैसा ही नहीं, किसानों को हर महीने 3,000 की पेंशन भी देती है सरकार। आज के समय में पीएम किसान योजना भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक इस योजना की 20वीं किस्त जारी हो चुकी है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच किसान भाइयों को यह पता होना चाहिए कि इस योजना के अलावा सरकार एक और योजना चलाती है जिसके जरिए किसानों को पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना के जरिए सरकार न्यूनतम किसानों को हर महीने 3,000 रुपए देती है। पीएम किसान मानधन योजना के जरिए सरकार पात्र किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देती है। लाभार्थी को 29 वर्ष की मध्य प्रवेश आयु पर 100 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि का अंशदान करेगी। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमित किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में अपनी आजीविका चलाने के लिए या तो बहुत कम बचत होती है या तो बिल्कुल नहीं होती। अगली खबर, मोदी सरकार दे रही है क्रेडिट कार्ड, 5 लाख रुपए है लिमिट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत लोगों की बिजनेस के लिए लोन मिलता है। वहीं कुछ ऐसे भी योजनाएं हैं जिसके तहत क्रेडिट कार्ड पेश किया जा रहा है। दरअसल बीते फरवरी महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यम के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया था कि पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं कदम भारत के लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने का उद्देश्य से उठाया गया है। यह क्रेडिट कार्ड व्यवसायों को हर दिन के काम के प्रबंधन के लिए पैसे उपलब्ध कराएंगे। उदाहरण के लिए सामान खरीदने और अन्य संबंधित व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने में मददगार है। ये कार्ड व्यावसायिक व्यय पर नजर रखते हुए मदद करते हैं। इस प्रकार खर्च की निगरानी और विनिमय आसान हो जाता है। अगली खबर, जीएसटी कट का धमाका, होंडा एक्टिवा से लेकर शाइन हॉर्नेट तक हुई सस्ती। सरकार ने 2025 के जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने घोषणा की है कि वो जीएसटी का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देगी। इनके परिमाण स्वरूप सभी होंडा स्कूटर और बाइकों की कीमत 22 सितंबर 2025 से 18,887 रुपए तक की कमी आएगी। नए जीएसटी सुधारों के तहत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले 2 पहिया वाहन अब 18% के कर स्लैब में आ गए हैं, जो पहले 28% था। इसका मतलब है कि होंडा के सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्टिवा स्कूटर शाइन 125, यूनिकॉर्न और सिटी 350 बाइक की कीमतों में भारी कटौती होगी। हालांकि 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले 2 पहिया वाहनों पर अब 31% बजाय 40% का कर लगेगा। अगली खबर, सहारा निवेशकों के खाते में आएंगे 5,000 करोड़। अगर आपने भी सहारा समूह की योजनाओं में निवेश किया है और सालों से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए उम्मीद की नई सुबह है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा खाते से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है, जिससे लाखों निवेशकों को उनका बकाया वापस मिल सकेगा। गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने फैसला सुनाया है कि सहारा के निवेशकों को राहत देने के लिए सेबी सहारा एस्क्रो अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने पहले तय किए गए डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपने पैसे को वापसी कर सकेंगे। अगली खबर, नितिन गडकरी का सुझाव, 97 लाख गाड़ियों हटेंगी तो आएंगे 40,000 करोड़ के जीएसटी। नीतीश गडकरी ने कहा है कि अगर देश के 97 लाख पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का स्क्रैप कर दिया जाए तो भारत को 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिल सकता है। इसके साथ ही करीब 70 लाख नई नौकरियां भी मिलेंगी। यह बयान उन्होंने एसीएमए के सालाना सत्र 2025 में दिया। गडकरी ने कहा कि अगर इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया तो भारत 5 सालों में दुनिया का 1 नंबर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन सकता है। भारत सरकार ने पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की थी। इसका मकसद है पुरानी, असुरक्षित और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चरणबद्ध तरीके से हटाना। लेकिन अगस्त 2025 तक सिर्फ 3 लाख गाड़ियां ही स्क्रैप की गई हैं। इनमें से 1.41 लाख सरकारी गाड़ियां थी। अभी औसत हर महीने लगभग 16,830 गाड़ियों का स्क्रैप हो रही है। अब तक प्राइवेट सेक्टर ने इस काम के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगली खबर, देश भर में एसआईआर कराएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करने का फैसला लिया है। इसके लिए शेड्यूल आने वाली है समय में तय किया जाएगा। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एसआईआर के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है। आयोग ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग तारीख तय की गई है। इसके तहत तारीखों की समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जानकारी अश्विनी उपाध्याय की और दौर दायर साजिद का जवाब में दी है। अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में नियमित अंतराल पर एसआईआर कराए। अगली खबर, लाडली बहनों को मिल सकता है
हर महीने 5,000 कमाने का मौका। केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कई तरह की योजना चलाती है। वो अलग अलग राज्यों की सरकार में भी अपनी महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम चलाती है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक पहले तहत लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इस योजनाओं के मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके लिए अवसर पैदा करना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें, अब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के पास 5,000 रुपए कमाने का मौका भी है। इसके लिए उन्हें बस करना होगा एक छोटा सा काम। जान लीजिए कौन है और कैसे मिल सकता है 5,000 रुपए का फायदा। मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें 5,000 रुपए तक कमाने का भी मौका मिल सकता है। अगर कोई महिला व्यवसाय या उद्योग से जुड़ी है तो सरकार उसकी मदद बढ़ा देगी और अलग से 5,000 रुपए देगी। अगली खबर, शैम्पू 55 रुपए, हॉर्लिक्स 20 और साबुन 8 में हो जाएगा सस्ता। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL ने हॉर्लिक्स, लॉक्स साबुन, किसान जेम और डव शैम्पू सहित अपने कई सबसे लोकप्रिय उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। कंपनी के मुताबिक 340 मिलीलीटर डव शैम्पू के बोतल अब 490 रुपए की बजाय 435 रुपए में मिलेगी, यानी शैम्पू 55 रुपए सस्ता हो जाएगा। लाइफबॉय साबुन के 75 ग्राम के 4 पैक की कीमत 68 रुपए से घटाकर 60 रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरह साबुन 8 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा हॉर्लिक्स के 200 ग्राम जार की कीमत 130 रुपए से घटाकर 110 रुपए कर दी गई है। इस तरह 20 रुपए सस्ता हुआ, जबकि 200 ग्राम किसान जेम की कीमत 90 रुपए से घटाकर 80 रुपए कर दी गई है। अगली खबर, GST कट के बाद 6 लाख तक घटे हैं फोर्स मोटर्स की गाड़ियों के दाम। फोर्स मोटर्स ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि GST दरों में की गई कटौती का सीधा फायदा खरीदारों को मिलेगा। इस फैसले का असर कंपनी को वैन, बस, एम्बुलेंस और SUV पर पड़ सकता है। अब इनकी कीमतें पहले से 6.81 लाख रुपए तक कम हो गई है। माना जा रहा है कि इस कदम से आने वाले महीनों में फोर्स मोटर्स की गाड़ियों में डिमांड और तेजी बढ़ेगी। फोर्स मोटर्स की सबसे पॉपुलर ट्रैवलर रेंज पर GST कट कर सबसे ज्यादा असर दिखा है। कंपनी ने पैसेंजर वैन, स्कूल बस, एम्बुलेंस और कार्गो वैन अब 1.18 लाख से 4.52 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। ट्रैवलर को भारत में पहले से ही 65% से ज्यादा मार्केट शेयर है। यही वजह है कि फोर्स मोटर्स देश की सबसे बड़ी वैन और एम्बुलेंस निर्माता मानी जाती है। अगली खबर, चाइल्ड आधार कार्ड रूल्स, बच्चों के आधार कार्ड नियम में बदले। आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक की पहचान का अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर स्कूल में दाखिल हुए या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। खासकर बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी उतना ही जरूरी हो गया है ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त माना जाता था। माता पिता को ज्यादा दस्तावेजों की झंझट नहीं उठानी पड़ती थी। अभिभावक ने केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आधार केंद्र पहुंचते थे और आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने नियमों में संशोधन किया है। UIDAI ने साफ कर दिया है कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा। अब इसके साथ माता पिता के पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज भी अनिवार्य होंगे, यानी बच्चे का आधार उसके माता पिता के आधार और पहचान पत्र से लिंक होकर बनेगा। इस नियम के तहत बच्चे की उम्र, पहचान और पते का पुष्टि के लिए माता पिता के दस्तावेज जांच जाएंगे। इससे आधार प्रक्रिया और भी मजबूत और पारदर्शी बनेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से नए ताजा खबर के साथ।